Happiness isn't something we find, it's something we create. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो दिन है वो है फॉर सम आउटिंग। मुझे जाना था शॉपिंग करने के लिए और फिर हमें जाना था कहीं पर आउटिंग के लिए। वो सारा आप वीडियो में देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है। रमज़ान एंड देन ईद एंड अभी तक ईद के जो है ना वो ईद पार्टी मिलन पार्टीज मेरी फैमिली में ख़त्म नहीं हो रही। आज मुझे था कि मैंने कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है और शॉपिंग क्या है ये आपके सामने है। क्वेटा आओ और वदूद शाह ना जाओ या चूड़ी गली ना जाओ या जो सारी शॉपिंग की जगह हैं वहाँ ना जाओ तो मुमकिन ही नहीं है। आज मुझे जाना था फॉर सम स्किन केयर, सम यू कैन से के मेकअप स्टफ लेने के लिए, परफ्यूम्स एंड यू कैन से के बॉडी स्प्रेज, ये सब लेने के लिए। तो क्वेटा में अगर आप नहीं आए कभी तो मैं आपको बताऊं कि क्वेटा में आपको बहुत सारी शॉपिंग के प्लेसेस मिलेंगे। तो आज मैं वदूद शाह आई हूँ। वदूद शाह इज़ अ मार्केट जहाँ पर बहुत सारे मतलब हर चीज़ आप शॉपकीपर को सिर्फ बोलेंगे कि ये चाहिए वो आपको मिल जाएगा एंड रीजनेबल प्राइस में एंड ओरिजिनल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओरिजिनल स्टफ मिलता है। तो यहाँ मैं आई थी अपने लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें मैंने ली हैं तब मैं वापस जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ उसका शॉपिंग हॉल ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि हाँ, आप कैसे इतनी पॉज़िटिव रह लेती हैं? आप इतना अपने आप को खुश कैसे रख लेती हैं? तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो मुझे है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोगों को ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ मतलब नेगेटिव फ़ील होती है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू पॉज़िटिविटी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसमें होता है कि स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट। मतलब जैसे लोगों ने टारगेट बनाया होता है ना, मैं इतने वेट कम कर लूँगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। आपने कभी किसी चीज़, किसी टाइम पीरियड को टारगेट बना के खुश नहीं होना होता। आपने अपने आप को खुद खुश करना रखना होता है और वो अब होना चाहिए। फ्यूचर का आप मत सोचें, फ्यूचर अल्लाह ताला के हाथ में, यू नेवर नो फ्यूचर में आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना। तो इसलिए बेहतर है कि आप आज के दिन को एन्जॉय करें। अब मैं इधर आई हूँ, मैं आज के इस दिन को एन्जॉय कर रही हूँ। मैं एन्जॉय कर रही हूँ कि मैंने क्या-क्या खरीदना है, किस तरह से खरीदना है। अब ये जो परफ्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये लाखों के परफ्यूम्स हैं। तो अब ये तो नहीं कि अगर इफ आई कैन नॉट अफोर्ड देम तो मैं बिल्कुल शॉपिंग नहीं करूँगी। मैं अपनी जेब के मुताबिक शॉपिंग करूँगी। मैं अपने आप को खुश रखूँगी कि मैंने ये चीज़ें ली हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अपने लाइफ में जो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं उनको एन्जॉय करना चाहिए, अभी के अभी एन्जॉय करना चाहिए। अपने फ्यूचर के लिए मत वेट करें कि फ्यूचर में ये होगा तो अगर मैं ये परफ्यूम फ्यूचर में खरीदूँगी तब ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं ले सकती। फिर जो एक आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो होता है अपने पीस को, अपने जो दिमाग के सुकून को जो है ना आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो जहाँ पर मुझे फ़ील होता है ना ज़िंदगी में कि ये जो औरत है या एक बंदा है या बच्चा है या कोई भी है, जो कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ मेरी पीस को या मेरे सुकून को ख़राब कर रहा है ना, मैं बिलीव मी उससे बहुत दूर हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखने का कोई शौक नहीं है कि जो मेरे पीस को ख़राब करें, जो मेरे सुकून को ख़राब करें। ये चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि अपने पीस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है आप खुश रहते हैं। आप मैं अब इधर आई हूँ, मैं सब लोगों से मिलने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत खुशी देते हैं। जो मुझे मतलब अगर मैं अपनी कज़िन से मिल रही हूँ, अपनी फैमिली से मिल रही हूँ, मुझे पता है कि ये लोग मेरी खुशियों में मेरे साथ हैं। ना कि मेरी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ़ में आज इस बात का तहैया करते हैं कि हमने अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखना है और अपनी ज़िंदगी को, अपने पीस को, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। स्टेइंग अवे के लिए मैंने आप लोगों को बताया सेट बाउंड्रीज़। सेट बाउंड्रीज़ के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को इतनी बहुत सारी जो है ना, वो मिसालें दी हैं। अपने आप को महफूज रखें ऐसे लोगों से। कुछ लोगों को होता है, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, उनको होता है कि वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूँढते हैं। जब आपको सिर्फ पता चल जाए ना कि ये बंदी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हर चीज़ में ढूँढती है, देयर इज़ नो नीड ऑफ टॉकिंग टू हर, देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉलिंग हर, क्योंकि उस बंदे को ये एहसास होना चाहिए कि मैं नेगेटिव हूँ,
तो ये लोग मुझसे दूर हैं। आप जब तक किसी को एहसास नहीं दिलाएँगे और दिल में कुढ़ते रहेंगे, आप अपने इनर पीस को तबाह और बर्बाद कर रहे होंगे। बिलीव मी, जब आप दूसरे बंदे से खामोशी से किनारा कशी करते हैं ना, तो तब उनको समझ आ जाती है कि हाँ जी, मुझसे किनारा कशी कर ली गई है क्योंकि मैं इनके सुकून को खराब करने का सबब बन रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने, झगड़ने, बातें करने, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं, नो नीड। क्यों अपना जो है दिमाग खराब करे बंदा? बेहतर यही है खामोशी से एक बाउंड्री बना ले। फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ़ोकस है, जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों को, अपने पास्ट को, अपने माज़ी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उसमें मतलब उसको चाहे जितनी कोशिश कर लें, कोई बंदा आपके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता, आपके मुताबिक नहीं चल सकता। इवन आप 5 उँगलियाँ बराबर नहीं हैं। आपके बच्चे बहुत डिफरेंट होते हैं एक-दूसरे से, तो आप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। ग्रोन अप्स होते हैं, वो अपनी एक खुद की पर्सनैलिटी रखते हैं। दूसरा आपका गुज़रा हुआ भयानक पास्ट जो आपने गुज़ारा होता है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो गुज़र गया है। हम क्या करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों में रहते हैं। हमें होता है हम उसको भी कंट्रोल कर लें, उसको भी कंट्रोल कर लें, सास को होता है बहू को कंट्रोल कर लूँ, बहू को होता है मैं सास और ससुराल को कंट्रोल। मैं एक बात बताऊँ, जितना आप ये कंट्रोलिंग वाला एटीट्यूड खत्म करेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। लेट गो, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनके बारे में सोचने की। फिर पास्ट, पास्ट को लेट गो करें क्योंकि आप उस पास्ट को नहीं चेंज कर सकते। हाँ, अब आते हैं जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ योर रिएक्शन। किसी ने बदतमीज़ी की, उसको एक गहरी साँस लें, सोचें, 1 आध सेकंड का पॉज़ दें और फिर सोचें कि ये इस काबिल ही नहीं कि जिसके साथ मैं इतनी बहस करूँ। लेट देम, बदतमीज़ है अपने लिए हैं। आपको तो मुकाबला नहीं करना ना उनके साथ, ज़रूरत नहीं है। दूसरा, किसी के माइंडसेट को और अपने माइंडसेट को, आप किसी के माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंडसेट को ज़रूर कंट्रोल कर सकती हैं कि जी मैंने अपने माइंडसेट को किस तरह से कंट्रोल करना है। जैसे ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वो आप अपने कंट्रोल में रख सकती हैं। तो पॉज़िटिव रहने और खुश रहने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए इन इमोशंस को, अपने माइंडसेट को और अपनी चॉइसेस को आप कंट्रोल कर सकती हैं। आप दुनिया में और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती। इस चीज़ पे फ़ोकस करना सीखें। फिर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह का शुक्र अदा करना कि आए मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मेरे हाथ-पैर चलते हैं, मैं आँखों से देखती हूँ, मैं ज़बान से बात करती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं किया हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। चाहे वो देखिए गरीबी, अमीरी अल्लाह की तरफ से होती है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद पीपल। मत कंपेयर करें कि फलाने का घर बहुत अच्छा है, इवन मेरी बहन बहुत अच्छी जगह पे बैठी है, या मेरी भाभी बहुत अच्छी जगह पे बैठी हुई है, या फलां इतनी अच्छे घर में बैठा हुआ है, या इतने वो पैसे कमा रहा है। नहीं, आपको अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए शुक्र करने वाला बंदा ही तरक्की करता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जितना भी अल्लाह ने आपको दिया है, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो चीज़ करें जो आपको खुशी दे। मैं कोशिश करती हूँ मैं वो सारे काम करूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। चाहे वो घर को डेकोर करना है, चाहे वो अपना ख़्याल रखना है, चाहे वो अपने मेरे बच्चों की एजुकेशन में उनकी हेल्प आउट करनी है, चाहे वो यू कैन से कि अपने सुकून को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कहीं से जितने भी लोगों से दूर रहना पड़े। मैं वो सब करती हूँ जो मुझे खुशी देता है। अब मैं ये क्वेटा आई हुई हूँ, आप लोगों ने से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि प्लीज़ आप वदूद शाह वालों के नंबर्स दे दीजिएगा, तो मैं 2 शॉप्स गई थी, दोनों के नंबर कार्ड्स मैंने इधर शेयर किए हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट लेके तो उनसे बात कर सकती हैं। इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, मैंने इनसे चीज़ें खरीदी हैं और इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर आप किसी के मतलब बिज़नेस में उनको थोड़ा हेल्प आउट कर दें, उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी शॉप्स बहुत अच्छा चल रही हैं, सबके नंबर्स मैंने आपको साथ शेयर कर दिए हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाली सारी चीज़ें आप लोग खरीदें,
तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबरों पे इनके स्क्रीनशॉट ले लें, उनको कॉल कर लें, दे विल हेल्प यू आउट। वो अगर आप लोगों को सेंड करते हैं तो फिर वेल एंड गुड है। अब मैं जा रही हूँ एक जगह पे, दैट इज अ पिकनिक स्पॉट, एंड यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ वी आर एंजॉइंग दिस स्मॉल टाइम जो मैं क्वेटा में गुजार रही हूँ। तो अपने आप को खुश रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कोई आके आपको खुश नहीं करेगा। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेट गो ऑफ व्हाट्स नॉट मेंट फॉर यू। मतलब मुझे मैसेजेस आते हैं कि वी आर इन अ रिलेशनशिप, हमें समझ नहीं आती द पर्सन इज सिंसियर विद अस और नॉट, हम उनके साथ खुश रहें या ना रहें, वो हमें कभी एक दिन खुश रखते हैं, दूसरे दिन नहीं रखते। द थिंग इज, जब आपको फील हो कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, तो उसको उसी वक्त लेट गो करें, उसको वहीं फुल स्टॉप कर दें, क्योंकि आपका मेंटल पीस ना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किसी के लिए नहीं बैठी हुई कि आप उनको खुश रखेंगी और उसके बाद जो है ना आप प्रॉब्लम फेस करेंगी। तो बेहतर क्या है, अपने आप को खुश रखें, अपने आप के साथ खुश रहें, अपने टाइम को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट विद पीपल हु फील्स लाइक सनशाइन। मतलब कौन लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको खुश रखते हैं। अब मैं अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, उनके साथ रहने के बाद मैं खुश होती हूँ, मैं अच्छी, मतलब मेरी पॉजिटिव सोच हो जाती है। ना कि मैं उन लोगों को अपने सर पे सवार रखूं जो कि मेरी खुशी से कभी खुश नहीं हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, जो कि आपके मुंह को तकते हैं कि जी अब ये कोई बोलेगी तो मैं इस पे झपट पड़ूंगी। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में सिवाय नेगेटिविटी के कुछ और नहीं लेकर आ सकते। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों से मैंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं मिलती, भले किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि मेरे लिए मेरा इनर पीस बहुत जरूरी है, मेरे लिए मेरी खुशी बहुत जरूरी है, मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत जरूरी है, मेरी फैमिली बहुत जरूरी है। मेरे लिए हर वो रिश्ता जो कि मुझे दर्द देता है, दुख देता है, मुझसे मेरी मेरी स्माइल छीन लेता है, मैं ऐसे लोगों को पहले करती थी, बहुत करती थी। यू कैन से शादी के 20 साल मैंने सिर्फ इसी चीज में गुजार दिए कि मैं लोगों को, मैं सोचती थी कि खुश हो जाएंगे, बट जब मैंने देखा वो लोग खुश नहीं होते, अब मुझे लगता है जिंदगी के उस मकाम पे मैं पहुंच गई हूँ कि आई विश मुझे मेरी तरह का कोई बंदा बहुत पहले मिल गया होता, तो मैं ये सारी चीजें अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर लेती। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आई होप आप लोगों को मैं हेल्प आउट कर रही हूँ कि ऐसे लोग जो आपको टेंशन देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, उनसे आप लोग दूर रहें। आखिरी जो बात मैं आपसे करूंगी वो एंड करूंगी कि हैप्पीनेस इजंट कंसिस्टेंट, बट इट्स ऑलवेज अवेलेबल इन लिटिल मोमेंट्स। चूज इट, क्रिएट इट, प्रोटेक्ट इट। अपनी खुशी को खुद प्रोटेक्ट करें, अपने आप के लिए खुद ऐसे छोटे छोटे से मोमेंट्स बनाएं जो आपको खुश रखें। तो ये जो टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ गुजार रही हूँ, भले मैं पूरा साल अलोन होती हूँ पिंडी में अपने बच्चों के साथ, उनकी पढ़ाइयों में, मेरे हस्बैंड जॉब पे होते हैं, वो कभी कभी आते हैं, मतलब महीने में एक बार आते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं, देन चले जाते हैं। सो द थिंग इज, मैं उन चीजों को सोचूं कि हाँ जी, मैं लोन रहती हूँ, मुझे सारी जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो उससे बहुत बेहतर नहीं है कि मैं अपने आप को, इस मोमेंट्स को जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ गुजार रही हूँ, भले मैं शॉर्ट टाइम के लिए आई हूँ, एक दो हफ्तों के लिए आई हूँ, तो बेहतर है कि मैं वो टाइम अपनी फैमिली के साथ खुश होकर गुजारूं, ना कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, ये सोचूं कि मेरा जो है फलाने के साथ इंटरेक्शन नहीं हो गया, फलां के साथ इस तरह हो गया। नहीं, आई एम एंजॉइंग दिस टाइम सीरियसली। उसके लिए समटाइम्स बहुत एक्टिव नहीं रहती, इंस्टाग्राम पे भी आजकल मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं फैमिली के अराउंड। और दूसरी एक और जो लास्ट बात मैं करूंगी, मेरे बहुत सारे क्वेटा के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे इतना बोल रहे हैं कि प्लीज आप जो हैं वो हमसे मीटअप रखें। बिलीव मी, मेरे लिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी इतना जैम पैक डे चाहता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं मतलब सुबह बाजार जाती हूँ, शाम को चाय पे एक जगह इनवाइटेड होती हूँ, रात को डिनर पे एक जगह इनवाइटेड होती हूँ। इस तरह का जैम पैक टाइम चल रहा है मेरा। तो होप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब मैं प्लान करूंगी कोयटा आने का, तो मैं फिर एक मीटअप जरूर रखूंगी। आई वाज प्लानिंग दैट, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, इवन कॉल्स भी आई हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं जरूर मिलूंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरे आज का व्लॉग आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक अच्छाई लेकर आएगा, एक लेसन लेकर आएगा जिसको आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने लाइफ में खुद को खुद खुश रखेंगे, किसी का वेट नहीं करेंगे कि फला बंदा आएगा मुझे खुश करने के लिए।
अपने आप को ये कहें आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद खुश रख सकती हूँ। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।